हाय गाइज, आज के इस वीडियो के माध्यम से डेटा टैब के अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर छोटे बड़े कमांड आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रॉम टेक्स्ट और वेब तमाम तरह के कमांड देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉम टेक्स्ट पे आते हैं। करता है, अगर किसी भी प्रकार के डेटा आप रखे हैं बिना टेबल के, तो इसमें ये टेबल बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ आप करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद देखिए आप जो भी डेटा रखे हैं, जहां भी रखे हैं अपने सिस्टम पे, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें चलिए हमने डेस्कटॉप पे रखा है। डेस्कटॉप पे ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करते हैं, इसमें हमारा डेटा पहले से फीड है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इंपोर्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद आप उस डेटा को बनाते समय आप Hey स्पेस there. का प्रयोग किए हैं कि कामा का Subscribe to my प्रयोग किए हैं, channel किस चीज का प्रयोग किए and हैं, also press आपको this यहाँ बहुत bell आसानी icon. से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप मतलब चॉइस कर सकते हैं कि किसका प्रयोग किए हैं। तो अभी हम कामा का प्रयोग किए हैं, जो पहले से सिलेक्टेड है। आगे समझ में। उसके बाद इस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से आकर के लोड करेंगे। आगे समझ में। लोड करेंगे और कुछ ही समय में आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जा रहा है, जो पूरे डेटा को एक टेबल के अंदर क्रिएट कर दे रहा है। आगे समझ में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप डेटा को कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ से आपको पूरे डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं आप जस्ट बगल में टेबल स्टाइल आ गया। अगर टेबल स्टाइल आपको समझ में नहीं आ रहा है, कलर वगैरह, तो यहाँ से बहुत आसानी से यहाँ से मतलब इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और दूसरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आगे समझ में। उसके बाद इसमें एक और फायदा है, यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास कुछ नाम है, ठीक है, तो यहाँ से ऑल से हटाते हैं, और मान के चलिए हमको अर्चना नाम के किसी मतलब लेडी का नाम मतलब चूज करना है। ठीक, तो मान लीजिए इस पर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर लिया। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं आपके सामने और यहाँ जो नाम आपको दिख जा रहा है, स्टाफ दिख रहा है, और इसका सैलरी दिख रहा है। ऐसे ही और भी नाम हमारे पास है। जैसे मान लीजिए इसको अनचेक करते हैं और राजेश पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और रामू पे। तो राजेश रामू पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करके आप यहाँ से बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि दो नाम यहाँ पे फिल्टर करके दिखा दे रहा है। आगे समझ में। तो इस टाइप से आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक, अब ओके करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। तो ये रहा है आपका पहला कमांड, जिसका मतलब हम यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सीट में। दूसरे सीट में आने के बाद हम फ्रॉम वेब का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम वेब पे आप समझ गए होंगे कि फ्रॉम वेब मतलब किसी भी प्रकार के ऑनलाइन डेटा को ला करके अपने सीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आगे समझ में। चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। इसको यूज करने से पहले आपके सिस्टम के अंदर नेट का होना अति आवश्यक है। आगे समझ में। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप यूआरएल फीड करके आप यहाँ से मंगा सकते हैं। इसके यहाँ से हम कट करते हैं और हम चलते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, हम किसी लीडर का नाम लिखते हैं अपने ब्राउजर पे, और वहां से उस डेटा को यहाँ पे एक्सेल में लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ब्राउजर ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम किसी लीडर का नाम लिखते हैं। जैसे कि एक लीडर है हमारे नरेंद्र मोदी, इन पे मतलब क्लिक किया मैंने। ठीक है, क्लिक करने के बाद इन पे मैं आ गया। ठीक है, विकिपीडिया पर हम क्लिक किया, और इनके मतलब इनके बारे में जो भी डिटेल है मतलब हम लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इस एड्रेस को, और यहाँ से हम कॉपी कर लिए। कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हम आ गए एक्सेल में। एक्सेल में आने के बाद फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो अभी इससे पहले एड्रेस खोला था उस पर हम ला करके पेस्ट करेंगे। यहाँ आ गया यूआरएल, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ओके करेंगे आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ कनेक्शन कनेक्टिंग हो रहा है, और कनेक्टिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का डेटा देखने को मिल जाएगा। आगे समझ में। अब यहाँ पूरे डेटा को रिकॉल कर रहा है कुछ विकिपीडिया में किसके नाम से कौन सी डेटा थी और कहाँ कहाँ थी। आगे समझ में। अभी रिकॉल कर लेगा, और रिकॉल करने के बाद आपको पूरा अच्छी तरह से एक स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट में आ गया, तो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, इलेक्शन रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, जो भी डेटा होगा यहाँ से प्रीव्यू करके दिखा सकता है। जो भी डिटेल आप
ऐसे ही किसी भी लीडर या किसी भी अभिनेता का डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए इलेक्शन रिजल्ट चाहिए हमको, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने पर ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है लोड का, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब जैसे क्लिक होगा ये एक डेटा को पूरे टेबल में कन्वर्ट कर देगा। आगे समझ में? ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डेटा को कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ से जो भी मतलब और भी डेटा लेना चाहते हैं, जैसे इसको भी इंसर्ट करना चाहते हैं पहले साथ, इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी फाइल इसमें आपका कनेक्शन है, यहाँ से आप बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कट करते हैं और पूरे इसको स्क्रॉल करके देखते हैं। ठीक, ये सब चीजें हैं। तो इतने आसानी से फ्रॉम वेब के माध्यम से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे समझ में? अब हम चलते हैं फ्रॉम रेंज पे। ठीक है, इससे पहले हम पूरा सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे क्लिक करते हैं। आगे समझ में? जैसे हम क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी इससे पहले आप देख पा रहे थे कुछ डेटा थे जो जिसके अंदर कुछ कॉलम खाली थे, तो अगर उसको हम एडिट करना चाहते हैं चाहे डिलीट करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास ये डेटा है और इसको डिलीट करना है। यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। आगे समझ में? तो इसके माध्यम से बहुत सारे बदलाव हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे समझ में? अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर दिए। ठीक, और यहाँ से मतलब क्लोज करके इसका एडिट हम कर सकते हैं। आगे समझ में? अब देखिए आप सेव करेंगे तो इसको मतलब वैसे ही आकर के आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, तो इसके माध्यम से आप इतने आसानी से काम कर सकते हैं। आगे समझ में? अब हम चलते हैं दूसरे शीट पे। ठीक, इसको हम क्लोज करते हैं और क्लोज करने फिर हम डेटा टैब पे आते हैं और रिसेंट सोर्स पे क्लिक करते हैं। ठीक, इस पे करते हैं क्लिक, इसको देखते हैं ये क्या करता है। जैसे कि आप इससे पहले जितने भी काम किए थे दो तरीके से किए थे। पहले न्यू डॉक्यूमेंट को इंसर्ट किए थे और ये आप मतलब विकिपीडिया के माध्यम से आप कुछ डेटा लाए थे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से अगर इंसर्ट करना चाहें तो रिसेंट रिसोर्स के माध्यम से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तभी हमको इंसर्ट नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से, जैसे मान चलिए हमें टेक्स्ट को करना है और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो जैसे वो पहले हुआ था इसे मतलब यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोड करके बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और चाहे लोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी इसको हम कट करते हैं और हम आते हैं एग्जिस्टिव कनेक्शन पे। ठीक, एग्जिस्टिव कनेक्शन पे करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि जो भी उसमें काम किए थे यहाँ पर भी देखने को मिल जा रहा है। ठीक, तो अभी हम साइड से कुछ डेटा लेना चाहते हैं, जैसे कि ब्राउजर फॉर मोर से। ठीक, अभी जो भी हम डेटा इसमें काम किए हैं, टेबल में किए चाहे कनेक्ट में किए, देखिए यहाँ पे सब देखने को मिल जा रहा है। ठीक, लेकिन हमको किस पे लाना है? ब्राउजर फॉर मोर पे। यहाँ पे करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप पे आ जाइए। आप कहीं भी आ सकते हैं, जैसे जहां से भी आप डेटा रखे हैं सिस्टम के अंदर आप चॉइस करके ले सकते हैं। अभी मेरा डेटा कहाँ है? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम यहाँ करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक, आप यहाँ से नेक्स्ट करके देख भी सकते हैं और फिनिश भी कर सकते हैं। तब एक एक करके देखते हैं ये कैसे मतलब क्या लाता है। ठीक, अब देखिए आप उसमें क्या लाए थे, कॉमा लाए थे कि टेबल लाए थे, उसमें क्या लाए थे इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। आगे समझ में? तो उसके बाद आप नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट के बाद आप किस में लाना चाहते हैं, जनरल में, टेक्स्ट में या डेट में, तो हम जनरल में ही रहने देते हैं इसको और यहाँ से फिनिश कर लेते हैं। ठीक, अब हम जैसे फिनिश करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, इंपोर्ट डेटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो अभी थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, अभी नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, ये आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक, अभी हम इससे पहले हम पिवोट टेबल पे वीडियो बनाए थे, तो अगर पिवोट टेबल के जैसे आप इसको छाटना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिपोर्ट भी लगा सकते हैं, छाट भी सकते हैं, ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। आगे समझ में? अन्यथा आप यहाँ से टेबल में क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप पिवोट टेबल में अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले प्लेलिस्ट में बनाकर डाल चुके हैं, तो इसको आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक, तभी हम टेबल पे काम करते हैं। टेबल पे करते हैं क्लिक, देखिए ये क्राइटेरिया इस जगह है आपका चुना हुआ पहले से। आप जहां भी इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वहां कर्सर को ला करके सिलेक्ट करके और इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे समझ में?
और यहाँ से आने के बाद देखिए अगर न्यू वर्कशीट में लाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके न्यू वर्कशीट भी ला सकते हैं, बट हम पहले से ही न्यू वर्कशीट में अवेलेबल है। ठीक, हम यहाँ से करते हैं ओके, और ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं आपके सामने फिर वैसे ही सेम कंडीशन आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब ये प्रोसेसर में है और यहाँ से आपको देखने को मिल गया, और जो भी यहाँ से बदलाव करना चाहते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बैक चलते हैं और ये देखते हैं गेट डेटा को। ठीक, अभी जितना ये सब चीजें आप देखें जैसे कि फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेबल रेंज, रिसेंट सोर्स और ये एग्जिस्टिव कनेक्शन। ठीक, तो ये सब जितने चीजें देखे हैं ये आप गेट डेटा के माध्यम से एक बंक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये सारा काम यही करता है लेकिन एक जगह ये करता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।